नमस्ते। मेरा नाम नयनदीप है और लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था वैल्यू को बेस्ड ऑन ग्रे, वाइट एंड ब्लैक। सेम वैल्यू एग्जिस्ट करता है यू के लिए भी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू ब्लू, येलो और पिंक का। हमें कैसे पता चलेगा वैल्यू ग्राफ को देख के कि हम कौन से रंग का वैल्यू यूज कर रहे हैं? बहुत सिंपल है। पिक अप द मिडल मोस्ट कलर और द कलर विच इज मोस्ट सैचुरेटेड। जैसे कि यहाँ पे पिंक, पिंक बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है तो ये पिंक का वैल्यू है। यहाँ पे येलो, येलो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है तो ये येलो का वैल्यू है। यहाँ पे ब्लू सैचुरेटेड है तो ये इस ब्लू का वैल्यू है। हमें ना डार्क कलर चूज करना है ना लाइट कलर चूज करना है, हमें सबसे ज़्यादा ब्राइट कलर चूज करना है। सो ये उसका वैल्यू है। अब एक चीज़ है जो एजुकेशन सिस्टम में मुझे फेस करनी पड़ी थी। जब मैं बुक में देख रही थी और यही चीज़ मुझे पढ़ाई जा रही थी, तब मुझसे यूं ही कहा गया था कि मोनोक्रोमैटिक जो होता है वो सब कुछ सेम दिखा देता है। ऐसा नहीं है। मुझे इस बात से इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं कॉलेज बंक करती थी और इंसाइक्लोपीडिया और बड़े बड़े मास्टर्स की क्रिएटिविटी पढ़ती थी। तो जो मैं पढ़ रही थी और जो मैं एप्लीकेशन देख रही थी थ्रू द माइंड्स ऑफ मास्टर्स कि कैसे उनका माइंड वर्क करता है, वॉज वेरी डिफरेंट। सो मिसयूज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत लोग जब आते हैं घर पेंट करवाने के लिए, वो सोचते हैं कौन कौन से अलग अलग रंग इस्तेमाल करें। मैंने कभी उन्हें ये अप्रोच लेते नहीं देखा कि कौन सा एक ही रंग इस्तेमाल करे और उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकाले। तो मैं इस चीज को बदलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रेवोल्यूशनाइज दिस रियलाइजेशन। आप ये रियलाइज करें कि एक ही रंग को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बोरिंग नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिल सकता है। जैसे कि जब मैं बुक में पढ़ती थी तो इट वॉज लाइक दिस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग इफेक्ट बट कैन बी बोरिंग। नो, actually it can be extraordinary. Like, here is a designer, Christian Louboutin, and ये दुनिया की सबसे महंगी हील बनाते हैं। जितनी भी हील बनाते हैं इनका एक सिग्नेचर स्टाइल है कि उन सबके सोल रेड होते हैं। दुनिया के सबसे हाईएस्ट अर्निंग सेलिब्रिटीज भी इस हील को चूज करते हैं। इसकी प्राइस बहुत हाई होती है। ये दुनिया की सबसे महंगी हील में से एक है। और जब इनका इंटरव्यू लिया गया तो आप एक सेट डिजाइन पीछे देख सकते हैं कि इन्होंने एक सिंगल कलर यूज किया, वो भी फुल सैचुरेशन में, not value but full saturation of red, mix of red and orange, और इसमें white यूज किया है। अब इस कॉन्ट्रास्ट को हम मोनोक्रोमैटिक कॉन्ट्रास्ट भी बोल सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट भी बोल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए जानते हैं मोनोक्रोमैटिक कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक ही कलर यूज किया है, ये मोनोक्रोम कैसे है। इसमें कॉन्ट्रास्ट है फिर भी ये मोनोक्रोम कैसे है। मोनोक्रोमैटिक कॉन्ट्रास्ट, मान लीजिए हमने ये स्केल लिया, वैल्यू स्केल। अब इसमें से मैं ये सबसे लाइट कलर चूज कर लेती हूँ और सबसे डार्क कलर चूज कर लेती हूँ, तो इनका मिक्स एक कॉन्ट्रास्ट बना, करेक्ट। लेकिन ये है तो सेम स्केल से ना, है तो मोनोक्रोम ही। इसी कलर में हमने डार्क ऐड किया तो ये शेड बन गया, इसी कलर में हमने लाइट ऐड किया तो ये टिंट बन गया। नेक्स्ट कलर उठाते हैं, द मेन कलर और द मिडिल कलर, और उसको इसी सेम डार्कर शेड के साथ रखते हैं, तो अगेन इट विल गिव अस अ कॉन्ट्रास्ट, राइट। बट ये दोनों है तो मोनोक्रोम, है तो सेम ही स्केल से। दैट्स वाई मोनोक्रोमैटिक कॉन्ट्रास्ट। इस कॉन्ट्रास्ट की ये खासियत होती है कि आंखों पे नहीं चुभता। यही चीज अभी हमने जो ह्यू में देखी, ये चीज अगर हम क्रोम में देखते हैं विच इज बेसिक बेसिक वैल्यू ग्राफ, तो इसमें अगर हम देखें तो हमने व्हाइट चूज कर लिया और ब्लैक चूज कर लिया, उन दोनों का साथ रखा। अगेन द मोस्ट एविडेंट एंड मोस्ट renowned contrast we are getting, but ये क्रोम है, ये मोनोक्रोम है, राइट। नाउ यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि ये मोनोक्रोम कैसे है और मोनोक्रोमैटिक कॉन्ट्रास्ट कैसे है। बस ये बाकी कॉन्ट्रास्ट से इसलिए डिफरेंट है कि ये कॉन्ट्रास्ट आंखों में नहीं चुभता। वही हम अगर दूसरा कलर लेते, जैसे यहाँ पे ग्रीन के साथ रेड ले लेते हैं, जैसे कि आप बैकग्राउंड में
रेड देख रहे हैं, ग्रीन के साथ अगर रेड लेते तो उसको मोनोक्रोमैटिक कॉन्ट्रास्ट नहीं कहते, उसको सिर्फ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे होंगे जहां पे कॉन्ट्रास्ट है, बट ये मोनोक्रोम है। जैसे ये आप ये वैल्यू स्केल देख रहे हैं, सारे रंग इसी वैल्यू स्केल से इसमें डाले हुए हैं, दैट्स वाई ये मोनोक्रोमैटिक कॉन्ट्रास्ट है। इसी कॉन्ट्रास्ट का एक बहुत ही बड़ी डिजाइन इंडस्ट्री ने मास्टर कर रखा है आर्किटेक्चर में। यू नो, इट्स लाइक दे हैव अचीव्ड और दे आर वेरी प्रोफिशिएंट इन दैट फील्ड। दे हैव गिवन इट अ न्यू हाइट। जो मैं कह रही थी, अगर मैं किताब में देखूं तो मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं मोनोक्रोम को बोरिंग समझूं, पर अगर आप प्रैक्टिकलिटी में आएंगे आर्किटेक्चर की, तो आप देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजाइनर्स एंड द मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन चूज मोनोक्रोम अबव कॉन्ट्रास्ट और मोनोक्रोमैटिक कॉन्ट्रास्ट। प्राडा एक बहुत ही बड़ी फैशन इंडस्ट्री का मालिक है। प्राडा बहुत बड़ा नाम है फैशन इंडस्ट्री में, और इसकी बिल्डिंग्स और इसके शोरूम डिजाइन जब आप देखेंगे, द आर्किटेक्ट्स हैव चूजन मोनोक्रोम। बड़े इंटरनेशनल शोरूम्स है, वो आपको इतने चमकीले दमकीले दिखते हैं और फिर भी क्लासी लगते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो मोनोक्रोमैटिक कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। वो कॉन्ट्रास्ट नहीं यूज करते, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हार्डली यूज करते हैं, वो वैल्यू यूज करते हैं। सेम चीज है प्राडा के साथ। प्राडा अकॉर्डिंग टू मी हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मोनोक्रोम। मतलब प्राडा, जारा और प्राडा, जारा के बारे में भी आपको पता होगा, जारा भी वैल्यू पे चलता है विच इज क्रोम, पर प्राडा एक कदम और आगे है। प्राडा ने ह्यू का वैल्यू यूज किया है, यानी जारा हैज यूज्ड क्रोम वैल्यू इन इट्स डिजाइन, जो कि आर्की उसके शोरूम में है, ग्रे ब्लैक व्हाइट। पर प्राडा कलर यूज किया है, उसने ह्यू यूज किया है, और उसकी वैल्यू पे प्राडा ने शोरूम्स बनाए हैं। और मुझे ये लगता है डिजाइन इंडस्ट्री में, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में प्राडा ने एक मार्क बनाया है, एक बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही वैल्यूएबल शोरूम डिजाइन कलर्स प्राडा ने लाए हैं, और या फिर आप प्राडा के डिजाइन में देख सकते हैं। सो लेट्स स्टडी फ्यू थिंग्स अबाउट प्राडा। क्या हम स्टडी करेंगे प्राडा का एक बहुत ही रिनाउंड स्टोर जो कि टोक्यो में है इन जापान। इसे डिजाइन किया है आर्किटेक्ट रॉबर्टो, हु इज एन इटालियन आर्किटेक्ट, एंड इन्होंने प्राडा के और भी शोरूम्स डिजाइन किए हैं, और उनमें आप एक सिग्नेचर स्टाइल देखेंगे, वो है मोनोक्रोम होने का और ह्यू का मोनोक्रोम होने का।